नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम लास्ट समय में कौन से पोषक तत्व दें अपनी मूंग की फसल में, जो कि हमारी मूंग की फसल में फलियों के दौरान हमारी मूंग की फसल में यदि हम कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इन पोषक तत्वों की यदि पूर्ति कर देते हैं तो हमारी जो मूंग की फसल फलियों के दौरान है इसमें अधिक से अधिक दाना फलियों में बनेगा और हमारी मूंग की फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो मैं यही आगे वीडियो में जानकारी देने वाला हूं किसान साथियों की आप लास्ट समय में मूंग की फसल में कौन से पोषक तत्व दें, कौन से ना दें। यदि इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी मूंग की फसल में 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ किसान साथियों, आपकी मूंग की फसल की पैदावार दुगनी होने वाली है। मूंग की फसल में लास्ट समय में कौन से पोषक तत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह किसान लोगों को जानकारी नहीं होती और लास्ट समय में मूंग की फसल में वह अपना उत्पादन कम कर लेते हैं। यदि आप लास्ट समय में ज़रूरी पोषक तत्व मूंग की फसल में कौन कौन से देना चाहिए, इन बातों की जानकारी यदि किसान भाइयों को है तो लास्ट समय में किसान भाई अपनी मूंग की फसल को दोगुना कर सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कुछ किसान साथी लास्ट समय में गलती कर लेते हैं, तो यदि इन गलतियों को ना करें तो हमारे किसान साथियों की मूंग की फसल में पैदावार दुगनी होने वाली है। किसान साथियों, तो लास्ट समय में हमें कौन कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यूरिया 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ में देना है। एसएसपी 100 किलोग्राम प्रति एकड़ और एमओपी 20 किलोग्राम प्रति एकड़। इन उर्वरकों को आप लास्ट समय में फलियों के दौरान डाल सकते हैं और यदि इन्हें नहीं डालना चाहते तो आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दें। आप 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से 19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें संतुलित मात्रा में सभी जो पोषक तत्व इस समय मूंग की फसल में आवश्यकता होती है 19-19 में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यदि आप इस समय फलियों के दौरान 19-19 का स्प्रे करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में अधिक पैदावार मिलने वाली है। और यदि इसे नहीं देना चाहते तो आप ह्यूमिक एसिड, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों को पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। यूरिया देने से आपको यह नाइट्रोजन का एक स्रोत है जो पौधे के हरे रंग को बनाए रखने में और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। एसएसपी देने से यह फास्फोरस का एक स्रोत है जो पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एमओपी यदि डालते हैं तो यह पोटेशियम का एक स्रोत है जो पौधे को बीमारियों से लड़ने और फलियों के विकास में मदद करता है। यदि आप इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी मूंग की फसल में 100% गारंटी के साथ अच्छा उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। और यदि इन सब पोषक तत्वों को नहीं देना चाहते तो मैं ऐसे पोषक तत्व बताने वाला हूँ। यदि इनको देते हैं जैसे 200 ग्राम बोरान और 200 ml काला जादू, इन दोनों को 1 एकड़ ज़मीन में फलियों के दौरान स्प्रे करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की, जो भी सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम। इन सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है किसान साथियों, इस समय पीला मोजेक वायरस फलियों के दौरान आपकी मूंग की फसल में आ सकता है, इसलिए आप एक कीटनाशक दवा का भी स्प्रे करना है। आप कोई भी कीटनाशक दवा जैसे सेलक्रान 500 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना किसान साथियों, यदि आप इस समय में पानी की कमी करते हैं तो आपका पौधा स्ट्रेस में आ सकता है, इसलिए आप इस समय पानी की कमी ना करें, पानी की सिंचाई अवश्य करें।
आपकी ज़मीन में नमी बनाए रखें ताकि आपका पौधा स्ट्रेस में ना आए। और यदि आपका पौधा इस समय में स्ट्रेस में आता है तो आपकी जो मूंग की फसल के फूल हैं वह झड़ जाएंगे, वह फलियों में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए पानी की भी सिंचाई आवश्यक करना है। इस तरह से किसान साथियों, आप लास्ट समय में मूंग की फसल में फलियों के दौरान यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मूंग की फसल में 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं किसान साथियों, आपकी मूंग की फसल की पैदावार दुगनी होने वाली है। तो आई होप किसान साथियों जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।